तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो अभी तक हम प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में क्वेश्चंस देख चुके हैं और हम आज जो है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग के क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इसको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये है बृहदेश्वर मंदिर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन था। तो उस समय जो है राजराज प्रथम थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो ये जो है कोरोमंडल तट पे, जो कि दक्कन के कुछ क्षेत्र थे, उसमें फैला था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोलों की राजधानी क्या थी। तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो पहला है कि साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, दूसरा है कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, तीसरा है कि राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, चौथा है कि कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इसमें जो है दी गई थी। नेक्स्ट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, मतलब किसके लिए, तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो ये जो है चोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, चोल। क्वेश्चन जो है अलग अलग करके रिपीट किया गया है, क्वेश्चन से बदला गया है, आंसर वही होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चोल। नेक्स्ट है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं। तो जो है उत्तर मेरूर में है, उत्तर मेरूर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटवारियम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है कि चोलों ने पांड्यों तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये जो है राइट हो जाएगा। दूसरा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो है दोनों इसका स्टेटमेंट सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किसके लिए थी, कितनी जो है उसमें बनी थी। तो ये है चतुर्भुज थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो जो है नटराज को माना जाता है। नेक्स्ट है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है। तो ये जो है नटराज की शिव कांस्य की जो प्रतिमा है वो ज़्यादा विख्यात है। नेक्स्ट है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो ये जो है चोल कला का उदाहरण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में
प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है शिव की प्रतिमा। नेक्स्ट है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये जो है कोलुंतुंग प्रथम के समय में भेजे गए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल जो वंश था ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, चोल। इसकी व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर देते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकार बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई दिया और सब कर देते थे, तो इसलिए इसका कोई राइट आंसर नहीं दिया गया, लेकिन में से बी होगा, चोल वंश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वो जो है राजेंद्र प्रथम था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है? तो ये जो है राजेंद्र को जाता है। नेक्स्ट है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने की इसका जो है जल सेना प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये भी जो है राजराज प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने जो है सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो कोलोतुंग प्रथम था। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला कथन है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस जो है दोनों कथन भी सही है और कथन की जो है कारण व्याख्या भी करती है। नेक्स्ट है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जो है कौन कौन सा सही सुमेलित है उसको देखना है। पहला है कि एरीपत्ती क्या थे? तो ये भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तो ये जो है राइट हो जाएगा। दूसरा है कि तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम थे। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध जो है रखते थे, संबंध विद्यालय था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो इसमें जो है नाना देवी और मणिग्राम, वैसे तो मणिग्राम होना चाहिए लेकिन नाना देवी देसी भी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? तो इसका राइट आंसर तगर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, जो किसको हराया था? ये जो है इसने जो है हर्षवर्धन को हराकर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये जो है चालुक्य में किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये इनकी राजधानी वातापी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इनका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में इसका उल्लेख हुआ है, इनका उल्लेख हुआ है कालिदास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है इनका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है जो कि आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजा था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यमन प्रिय शब्द द्योतक था। तो ये जो है काली मिर्च के लिए यमन प्रिय कहा जाता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो ये जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ था। तो ये तमिल का जो व्याकरण होता है उससे संबंधित ग्रंथ था। नेक्स्ट है कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो ये जो है इलिंगो इसका लेखक था। ये सब बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें तिरुकुल्लर है और उसके बाद तोलकाप्पियम है, उसके बाद दूसरा है शिल्पाधिकारम है, फिर मणिमेकलई है। तो शिल्पाधिकारम क्या था? नहीं, इसमें से तोलकाप्पियम जो था ये व्याकरण था। तो इसका राइट आंसर बी का 4 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या दी गई है नीचे कि तिरुकुलम जो था ये दर्शन था, तोलकाप्पियम व्याकरण था, शिल्पाधिकारम प्रेम ग्रंथ था, मणिमेकलई वणिक कथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है तिरुमुराय। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये जो है अरिकामेडु से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो ये व्यापारिक स्थान अरिकामेडु था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो ये जो है अरिकामेडु को ज्ञात था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था, एम्फोरा जार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जो है चेर का हुआ है, पांड का हुआ है, चोल का हुआ है, लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये जो है पल्लव नहीं था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये जो है तमिल भाषा में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। आरओ जो 2013 मेंस का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो जो है कंबन था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि कन्नड़ के क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे।
तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते। तो ये भी सही है, क्योंकि जो है वो भौतिकवादी आज के समय में विश्वास करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव कहाँ कहाँ से ये थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी। तो गुप्त का हो जाएगा देवगढ़, ए का 4 हो जाएगा। चंदेल का बी का 3 खजुराहो हो जाएगा। चालुक्य का जो है बादामी हो जाएगा और पल्लव का पनमैले हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो ये जो है मणिग्रामम को व्यापारियों का निगम कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकालम का युद्ध हुआ था। तो ये जो है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। तो इसका कोई आयोग ने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन इसका जो है उत्तर मलिक काफूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रख्यात था। तो ये जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो बेगी नदी जो है पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी थी। नेक्स्ट है कि इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे और निम्न में दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन करिए। तो ये संगम पत्तन कौन कौन से थे। तो इसमें से हो जाएगा तोंडी और मुसेरी, ये दोनों संगम पत्तन थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है कि तृतीय संगम हुआ था। तो ये मदुरई में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया। तो जो है अगस्त्य ऋषि ने बनाया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें राज्य दी गई है और कौन सा उसकी राजधानी थी। तो चालुक्य की बादामी थी, ए का 3 हो जाएगा। तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा। हर्ष का कन्नौज हो जाएगा और पांड्य का मदुरई। तो डी का 1 किस में है। तो पहला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो सबसे पहले परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। तो सबसे 2 किस में है, 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो पहले 2 हो जाएगा। पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तो पहले 2 हो जाएगा। फिर 4 होगा गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, पाल राजवंश की स्थापना। तो 4 हो जाएगा। फिर 1 हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। फिर हो जाएगा लास्ट में पर्यांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो इसमें पल्लव कांचीपुरम सही है। पांडे जो थे मदुरई उनकी राजधानी थी, ये भी सही है। और चोल का तंजौर था, ये भी सही है। लेकिन चेर की राजधानी पोंडिचेरी नहीं थी। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर दूसरा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम और लास्ट में जो है नंदी वर्मन प्रथम हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। BU 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस
चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो जो है मातवालिन ने इसका विवरण दिया हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत का शासन नहीं किया था। तो चालुक्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, बल्कि राजपूतों ने किया था, मौर्यों ने किया था और गुप्त ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आर मेंस 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चालुक्य राजा कुमारपाल ने भेजा था। नेक्स्ट है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो वनवासी इनकी राजधानी थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो ये मोटूपल्ली था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो पांड्य ने भेजा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ये जो है मदुरई में स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो ये मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए कौन कहाँ से है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो ए का टू एक ही में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे, ये तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद महाकाल मंदिर उज्जैन में है। और बेल्लूर मठ ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। MPPCS में पूछा गया प्रश्न था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। तो जो है ये गोपुरम कहलाते थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण के मंदिर जो भी हैं उसमें खास विशेषता यही है कि उसमें गोपुरम जो है होता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और डेली आप इस सेशन से जुड़िए। थैंक यू सो मच।